नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी नए क्वेश्चन आए हैं सभी मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए ऐड कर दिया है। पिछली वीडियो का ये अपडेटेड वीडियो रहने वाला है। अगस्त 2024 तक ये वीडियो अपडेटेड है और हर एग्ज़ाम के लिए हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो एग्ज़ाम से पहले ये पूरा वीडियो आप देख के जाना, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना ये जो वीडियो आपके लिए रहने वाली है बिल्कुल टॉपिक वाइज रहने वाली है। पहले आपको मैं टॉपिक वाइज में संवैधानिक पदाधिकारी बताऊंगा, सेना पदाधिकारी बताऊंगा, ठीक है, निर्वाचन पदाधिकारी। उसके बाद फ्रेंड्स जो मुख्यमंत्री बने हैं 4 से 5 राज्यों के, उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद ना जो नए राज्यपाल बने हैं ना अभी जो कुछ राज्यों के, वो भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। पूरा वीडियो आप एग्ज़ाम से पहले देख के जाना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संवैधानिक पदाधिकारी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। लगातार तीसरी बार ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट में? द्रौपदी मुर्मू है। 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है ये हमारे देश की। और आपको बताना चाहता हूँ एक और फैक्ट कि ना ये हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वो है जगदीप धनखड़। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं सेना पदाधिकारी, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे सीडीएस की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। तो इनका नाम क्या है? अनिल चौहान। ये आप इनकी फ़ोटो देख रहे हो, ये हमारे देश के प्रेजेंट में सीडीएस हैं। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं नेवी चीफ की, यानी कि नौसेना अध्यक्ष। तो ये कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये आप इनकी फ़ोटो देख रहे हो। अगर हम बात करें वायुसेना अध्यक्ष की, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, विवेक राम चौधरी हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं थल सेना अध्यक्ष, यानी कि आर्मी चीफ कौन है हमारे देश के? उपेंद्र द्विवेदी हैं। 30वें नंबर के बने हैं ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट निर्वाचन पदाधिकारी। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। आप इनकी फ़ोटो देखिए। राजीव कुमार हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और इसी के साथ 2 नए निर्वाचन आयुक्त अपॉइंट हुए हैं, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। एक है ज्ञानेश कुमार, दूसरे हैं सुखवीर सिंह संधू। ये आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसके साथ ही ना कुछ राज्यों में विधानसभा इलेक्शन भी हुए थे, यानी कि लेजिस्लेटिव इलेक्शन भी हुए थे। तो 4 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे ना वो चेंज हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे ओडिशा की। तो ओडिशा की जो मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी इनका नाम है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू बने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सिक्किम के बने हैं प्रेम सिंह तमांग। और अरुणाचल प्रदेश के बने हैं पेमा खांडू। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, यानी कि आरबीआई की। आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है यानी कि आरबीआई होता है, इसमें 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो चारों डिप्टी गवर्नर के नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे टी रविशंकर की। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। फिर हम बात करेंगे स्वामीनाथन जानकी रमन की। तीसरे हैं एमडी पात्रा। और चौथे कौन है? एम राजेश्वर राव। ये हैं 4 डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। अब हम बात कर लेते हैं स्पेस एजेंसी और वैज्ञानिक संस्था के प्रमुख। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इसरो की। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अध्यक्ष हैं इसके एस सोमनाथ। ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे हम डीआरडीओ की। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अब हम बात कर लेते हैं सीएसआईआर की, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका फुल फॉर्म होता है महानिदेशक हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीएसआईआर का जो है ना एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यायिक प्रमुख। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ठीक है। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम देखते हैं महान्यायवादी कौन है हमारे देश के, यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी। ये फ़ोटो है आर वेंकट रमनी की।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे कि शॉर्ट में हम CAG बोलते हैं। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये कौन है? हमारे देश के गिरीश चंद्र मुर्मू। फ्रेंड्स एग्ज़ाम में ना पूछा जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नीति आयोग में कौन क्या है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, नीति आयोग का ना पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो इन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया किससे? नीति आयोग से। अगर आपको नीति आयोग पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। अगर हम बात करें नीति आयोग में कौन क्या है, तो इसके अध्यक्ष का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। क्योंकि जो अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष का नाम है सुमन के ब्यारी, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। CEO है BVR सुब्रमण्यम, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम ये देख लेते हैं कि राज्यसभा में कौन क्या है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, राज्यसभा के जो सभापति हैं इनका नाम जगदीप धनखड़ है, ठीक है। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह है, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कौन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे SEBI की, ठीक है। SEBI की का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इंग्लिश में होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अब हम बात करते हैं BSE की। BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। MD एंड CEO हैं सुंदर रमन राममूर्ति। बात करते हैं NSE की, फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शैक्षणिक संस्थान के प्रमुखों की। बात होगी सबसे पहले SSC की, फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अध्यक्ष हैं राकेश रंजन। नेक्स्ट है CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। नेक्स्ट है यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी हाल ही में ये नियुक्तियाँ हुई हैं, ठीक है, ये वाली, तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है महारत्न कंपनी। 13 महारत्न कंपनी है हमारे देश में, तो इनके जो अध्यक्ष हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भेल की, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। इसके अध्यक्ष और MD हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति। नेक्स्ट हम बात करेंगे BPCL की, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इसके CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं G कृष्ण कुमार। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, यानी कि गेल, इसके अध्यक्ष हैं संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि HPCL, इसके अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे NTPC की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, फुल फॉर्म होता है, ठीक है, और इसके CEO कौन है? गुरदीप सिंह। नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, यानी कि ONGC, अध्यक्ष हैं अरुण कुमार। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, RK त्यागी, इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट है PFC, यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, अध्यक्ष एंड MD हैं परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट है REC, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसका फुल फॉर्म होता है विवेक कुमार देवांगन, इसके CMD हैं। आखिरी हमारा जो महारत्न कंपनी है वो है OIL, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके अध्यक्ष और MD हैं रंजीत रथ। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने महारत्न कंपनी के बारे में भी बता दिया। अब आपको बताएं कुछ राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए हैं, ठीक है, तो जो 9 राज्यपाल बदले गए हैं उनके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में ना मैं आपको ना 100+ MCQ भी करवाने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए, ठीक है। कंप्लीट टॉपिक है ये, ठीक है, मतलब इस टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो है आपके लिए, पूरा वीडियो देखकर जाना। पूरे 100+ मैंने क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम जो नए राज्यपाल बदले गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने। तो राजस्थान के नए राज्यपाल बने हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ठीक है, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, हरिभाऊ किशन राव बागड़े की, जो कि बने हैं राजस्थान के नए राज्यपाल यानी कि गवर्नर। नेक्स्ट है झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं, नाम है संतोष गंगवार, ये इनकी आप फ़ोटो देखिए। नेक्स्ट है गुलाब चंद कटारिया, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासक बने हैं, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए गुलाब चंद कटारिया की। नेक्स्ट है हमारा
छत्तीसगढ़ राज्य के जो राज्यपाल बने हैं रामेन डेका, ठीक है, ये है रामेन डेका की फ़ोटो। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के राज्यपाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं, या आप बोल सकते हो राज्यपाल बने हैं। अगला है हमारे पास राज्य तेलंगाना, जिष्णुदेव वर्मा बने हैं तेलंगाना के नए राज्यपाल। अगला राज्य है सिक्किम के राज्यपाल बने हैं ओम प्रकाश माथुर। नेक्स्ट है हमारे पास असम राज्य, तो असम राज्य और साथ में ही मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राज्यपाल का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। यह फोटो देखिए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की। नेक्स्ट राज्य है मेघालय। अगर हम बात करें मेघालय के राज्यपाल कौन है, CH विजयशंकर राज्यपाल हैं कहाँ के, मेघालय के। नेक्स्ट हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। तो आपको बताना चाहता हूँ पुडुचेरी के जो नए राज्यपाल बने हैं इनका नाम है कैलाशनाथन, कैलाशनाथन, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको नए राज्यपाल भी बता दिए और आपको पता है कि लोकसभा चुनाव हुए 2024 में 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद पूरा मोदी मंत्रिमंडल बदल गया। तो मोदी मंत्रिमंडल ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों आप दूसरी वीडियो इस वीडियो के लिए अलग अलग जगह जाके टाइम वेस्ट करो, तो मैंने उसको इसी वीडियो में ऐड कर दिया इस टॉपिक को भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना पूरा का पूरा मोदी मंत्रिमंडल फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लोक शिकायत एवं और पेंशन मंत्रालय इनके पास ही है। परमाणु ऊर्जा विभाग भी इनके पास है। उसके बाद अंतरिक्ष विभाग भी इनके पास है। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे इनके पास है और सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं हुए हैं PM मोदी के पास ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट JP नड्डा जी की। इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है शिवराज सिंह चौहान, इनको कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। इसमें से आप एक क्वेश्चन डन मानिए, आपके एग्जाम में आएगा, मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ। अगला हम बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी की। इनको वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री बनाया गया है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। अमित शाह को गृह मामले और सहकारिता मंत्री बनाया गया है। नितिन गडकरी बने हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। नेक्स्ट है S जयशंकर जी, विदेश मंत्री हैं हमारे देश के। नेक्स्ट है मनोहर लाल खट्टर, जो कि पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। इनको आवास और शहरी मामलों और बिजली मंत्री बनाया गया है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, मैंने अपनी हर वीडियो ना आप सभी के लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कर दी है। आप सभी स्टूडेंट की डिमांड आती थी फ्रेंड्स, हाँ देखो हम तो हिंदी मीडियम के हैं लेकिन पूरा हिंदी इनको भी समझ नहीं आता था, तो क्या बोलते थे कमेंट में कि सर आप ना बाइलिंगुअल कर दीजिए। तो मैंने आप सभी की प्रॉब्लम दूर करके अपना कंटेंट अब बाइलिंगुअल कर दिया है, ताकि आपको हर एक वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HD कुमारस्वामी की, भारी उद्योग और इस्पात मंत्री हैं हमारे देश के। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीयूष गोयल जी की, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करते हैं, शिक्षा मंत्री हैं हमारे देश के। जीतन राम मांझी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री इनको बनाया गया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, इनको पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर्बानंद सोनोवाल की, इनको बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इनको बनाया गया है। किंजरापू राम मोहन नायडू, इनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। बात करेंगे हम प्रहलाद जोशी की, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जुअल ओराम की, जनजातीय मामलों के मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्री बनाया गया है। अश्वनी वैष्णव, रेलवे, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इनको बनाया गया है। आगे हम देखते हैं मोदी मंत्रिमंडल में जो और बड़े बदलाव हुए हैं। ज्योतिरादित्य M सिंधिया, इनको संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव जी की बात कर लेते हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इनको बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बने हैं ये हमारे देश के। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अन्नपूर्णा देवी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्मृति ईरानी का इन्होंने स्थान लिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी है हमारे देश की। नेक्स्ट है किरेन रिजिजू, संसदीय मामले तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं ये। हरदीप सिंह पुरी की बात कर लेते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, श्रम और रोजगार तथा युवा मामले और खेल मंत्री हैं हमारे देश के। नेक्स्ट हम बात करेंगे G किशन रेड्डी की, कोयला और खान मंत्री हैं।
चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। CR पाटिल जल शक्ति मंत्री हैं हमारे देश के। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोदी मंत्रिमंडल से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी आपको फटाफट से करवा दिया। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ना अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में बता देता हूँ, यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है हमारे देश की, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें भी बड़ा अपडेट आया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे CRPF की। CRPF के महानिदेशक कौन है? तो अब यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक कौन है? राहुल रसकोत्रा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक नलिन प्रभात। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक मनोज यादव। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, और इनको ना अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी कि एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, किनको? दलजीत सिंह चौधरी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह। ICG यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको अर्धसैनिक बलों के प्रमुख भी करवा दिए। MCQ थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना टॉपिक वाइज, इसमें क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले MCQ अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके MCQ स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी आपको, मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप पूरा वीडियो देखिए जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है, तो हमारे पास जो अगला टॉपिक आ गया है वो आ गया है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। इसके अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्या। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, किशोर मकवाना। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रमुख आयोग है वो है राष्ट्रीय महिला आयोग, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, रेखा शर्मा है इसकी अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अरुण कुमार मिश्रा है इसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, प्रियांक कानूनगो इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, हंसराज गंगाराम अहीर इसके अध्यक्ष हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो अगला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे CBI के निदेशक कौन है, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद हैं। IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं तपन कुमार डेका। नेक्स्ट है ED के निदेशक हैं यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो इसके निदेशक कौन है? राहुल नवीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गुप्तचर और जांच संगठनों के बारे में तो सबसे इसके बाद आता है रॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, का फुल फॉर्म होता है। रवि सिन्हा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है CVC, ये तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि चेयरमैन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। काफ़ी सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा ना आखिरी टॉपिक है, उसके बाद हमारा MCQ स्टार्ट हो जाएगा। हमारे देश में ना 19 नवरत्न कंपनी है। ये टॉपिक मैंने इसलिए ऐड करा आप सभी के लिए क्योंकि ना अभी हाल ही फ़िलहाल में ही काफ़ी सारे जो नवरत्न कंपनियां हैं ना वो ऐड की गई, जैसे कि आपने सुना होगा इरकॉन, राइट्स, NFL, इन सभी को ऐड किया गया रिसेंटली। तो मैंने पूरा का पूरा जो 19 नवरत्न कंपनी है इनके जो अध्यक्ष हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, लास्ट है, इसके बाद हमारा MCQ स्टार्ट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट, रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए ना करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर आइए। यहाँ पर डेली सुबह वीडियो आती है 5 बजे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल तो करंट अफेयर GS काफ़ी सारे एग्ज़ामों में आ रहा है, लेकिन हाई लेवल का आ रहा है। तो सभी प्रॉब्लम को दूर करते हुए हमने करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करी है। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ना नवरत्न कंपनियां जो हैं 19, इनके अध्यक्ष देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम बात करेंगे BEL की यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। मनोज जैन इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कॉनकोर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अध्यक्ष कौन है? संजय स्वरूप। नेक्स्ट है वर्तिका शुक्ला, इसके अध्यक्ष हैं। वर्तिका शुक्ला किसकी अध्यक्ष है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HAL के अध्यक्ष हैं अशोक नायक। नेक्स्ट है हमारे पास कंपनी
MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, सुनील कुमार इसके अध्यक्ष हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नालको के अध्यक्ष हैं श्रीधर पात्रा। नेक्स्ट है हमारे पास NBCC यानी कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अध्यक्ष है KPM स्वामी। नेक्स्ट है हमारे पास नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NLC के अध्यक्ष कौन है? प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। नेक्स्ट है हमारे पास NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसके अध्यक्ष है सुमित देव। नेक्स्ट है RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हैं P मधुसूदन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं बिनेश कुमार त्यागी। अगला हमारे पास RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप गौड़। नेक्स्ट हमारे पास है ONGC विदेश लिमिटेड यानी कि OVL, इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट है RCF राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइज़र लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हैं श्रीनिवास मुदगेरीकर। नेक्स्ट हमारे पास इरकॉन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष हैं ब्रजेश कुमार गुप्ता जो कि इसके CEO हैं। राइट्स लिमिटेड की बात कर लेते हैं, राहुल मित्तल है अध्यक्ष। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड NFL के अध्यक्ष कौन है? यू सर्वनन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अध्यक्ष हैं किसके? NFL के। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपनी आ रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IREDA, इसे हाल ही में ऐड किया गया है नवरत्न कंपनी में, तो फुल फॉर्म है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार दास। नेक्स्ट है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि हुडको, इसके अध्यक्ष हैं संजय कुलश्रेष्ठ। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको नवरत्न कंपनी जो थी हमारे देश की 19, इसके जो अध्यक्ष थे इनके बारे में कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब हमारा ना MCQ स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी देर से आप वेट कर रहे होंगे कि MCQ कब स्टार्ट होगा, तो अब MCQ स्टार्ट हो गया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। पूरा वीडियो आप देखना, लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बात यहाँ पे हो रही है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रीति सूदन। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए प्रीति सूदन जी की, जो कि बन गई हैं UPSC की नई अध्यक्ष। UPSC का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो हैं ये बने हैं SBI के नए अध्यक्ष। अगर हम बात करें SBI के बारे में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना हुई थी कब? 1 जुलाई 1955 को। अगला क्वेश्चन, एग्ज़ाम के लिए आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो इसके। CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इंग्लिश में होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि CBDT के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रवि अग्रवाल CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। या फ़ोटो देखिए रवि अग्रवाल जी की। CBDT के बारे में बात कर लेते हैं। वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रजत शर्मा। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, NBDA की बात हुई है यहाँ पे, स्थापना हुई थी 3 जुलाई 2007 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का, यानी कि इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी। डिटेल में अगर हम इसको समझें, अगर हम बात करें यहाँ पे भारतीय सेना की, 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी नए बने हैं और इसी के साथ नए उपसेना प्रमुख भी बने हैं। इनका नाम है NS राजा सुब्रमणी। इनकी रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजामणि बन गए हैं नए उपसेना प्रमुख, यानी कि न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा
यानी कि सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी साधना सक्सेना नायर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सीडीबी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज मित्तल। नए सीएमडी यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं सीडीबी के। अगर हम बात करें सीडीबी की, 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हरगोविंदर सिंह धालीवाल। ये आपको नाम ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभूति भूषण नायक। अगर हम बात करें ICMAI की, 28 मई 1959 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौरव गोगोई। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, कांग्रेस ने गौरव गोगोई को लोकसभा सदन में पार्टी का उपनेता नियुक्त किया है। गौरव गोगोई असम की जोरहाट सीट से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव कुमार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी रॉबर्ट जेराड रवि। रॉबर्ट जेराड रवि जो हैं ये BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें, BSNL की स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे फिर से भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती MD एंड CEO बने हैं LIC के। डिटेल में अगर हम समझें, LIC की बात कर लेते हैं। 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है यानी कि चीफ स्पोक पर्सन नियुक्त किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी धीरेन्द्र के ओझा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए BN गंगाधर। BN गंगाधर बने हैं NMC के नए अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष। अगर हम बात करें NMC की, 25 सितंबर 2020 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं BN गंगाधर। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हेमंत सोरेन। चंपाई सोरेन का इन्होंने स्थान लिया है। अगर हम बात करें झारखंड की, 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। राजधानी रांची है। राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA बनाया गया है? बात हो रही है यहाँ पे एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की। ठीक है, तो ये पद ना काफ़ी टाइम से खाली था, लेकिन अभी इसमें नियुक्ति हो गई है। तो कौन बन गए हैं अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA एडिशनल? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राजेंद्र खन्ना। ये आपको नाम ध्यान रखना है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब हमारे देश मेहताब जो हैं लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर बने। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप हमारी ना ई बुक्स बाय कर सकते हो। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप मेरी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, जीएस हर सब्जेक्ट की ई बुक बाय कर सकते हो। 11,000 जीएस की जो ई बुक है, जीके जीएस की ई बुक, ये भी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, हमने पार्ट वाइज लॉन्च करी है, पार्ट 1, पार्ट 2। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम के लिए ना ये बुकलेट काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, और जल्दी ही ना 11,000 की हमारी वीडियो सीरीज़ भी आ रही है मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो रवि स्टडी जी के मोबाइल एप्लीकेशन को भी ज़रूर इंस्टॉल कर ले। यहाँ पे आप फ्री टेस्ट भी लगा सकते हो डेली करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अजीत डोवल। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजीत डोवल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। अजीत डोवल 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अगर हम बात करें एनएसए की, नवंबर 1998 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, किसे ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजप्रिय सिंह निदेशक बने हैं ग्रामीण विकास विभाग में। अगर हम बात करें ग्रामीण विकास मंत्रालय की, 20 जनवरी 1980 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव यानी कि इफ़को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी इफ़को के नए अध्यक्ष यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सीसीआई की, 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विजया भारती सयानी। विजया भारती सयानी एनएचआरसी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बनी हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, CG कढ़ारकर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें IGCAR की, 1971 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय कलपक्कम तमिलनाडु में है, निदेशक CG कढ़ारकर हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कमल किशोर सोन। अगर हम बात करें ESIC की, 24 फरवरी 1952 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, PK मिश्रा। PK मिश्रा बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ज्योति विज। अगर हम बात करें फिक्की की, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष डॉक्टर अनीश शाह हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, JP नड्डा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रदीप सिंह खरोला। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज जैन। मनोज जैन बने हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक।
मनोज जैन BL के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बने हैं और इन्होंने ये सितंबर 2022 में कंपनी के निदेशक थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतुल कुमार चौधरी। ये बने हैं ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सचिव। अगर हम बात करें सरकार ने अतुल कुमार चौधरी को ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया है। अगर हम बात करें ट्राई की, 20 फरवरी 1997 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी कि नेवी चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, इंडियन नेवी की 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और उप प्रमुख हैं कृष्णा स्वामीनाथन। वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI की एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह पंचम यादव। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय कुश्ती महासंघ की बात करते हैं, 1967 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं संजय सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, इदाशीशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मेघालय। यह आपको ध्यान रखना एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौसमी चक्रवर्ती। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ATMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नब बनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नईमा खातून। अगला क्वेश्चन, किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नलिन प्रभात। ये आपको ध्यान रखना है। NSG की बात कर लेते हैं। 16 अक्टूबर 1984 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संजय नायर। एसोचैम की बात कर लेते हैं। स्थापना 1920 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी देना कि वीडियो कैसी लग रही है और आपको वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपको ध्यान रखना है। किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुबोध कुमार आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अरुण अलगपन। अरुण अलगपन CIL यानी कि कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। CIL की स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस यानी कि NIA के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गिरिजा सुब्रमण्यम। ये आपको ध्यान रखना है। NIA की बात कर लेते हैं। 23 जुलाई 1999 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय मानिकराव खानविलकर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया जो हैं सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जॉयश्री दास वर्मा। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंदिता कौल। अगर हम बात करें भारतीय डाक की 1 अक्टूबर 1854 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अश्वनी वैष्णव जो है संचार मंत्री हैं हमारे देश के। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में SJVN लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सुशील शर्मा। SJVN का फुल फॉर्म है सतलुज जल विद्युत निगम। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरेंद्र सिंह। अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मनोज पांडा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लव कुमार। अगला क्वेश्चन, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतोष कुमार झा को। अगर हम बात करें कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की 19 जुलाई 1990 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सुनील कुमार यादव। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की बात कर लेते हैं, MOHUA की। फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 1952 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीन जिंदल। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इंडियन स्टील एसोसिएशन की, 2014 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण एला। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें IVMA की, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI की अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच। SEBI की बात करते हैं, 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, AS राजीव। अगला क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अश्वनी कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें FIEO की, इसके महानिदेशक हम CEO डॉक्टर अजय साहे। 1965 में इसका गठन हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जो हैं, इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है दिल्ली में। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराग अग्रवाल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहोटी। ये बने हैं ट्राई के अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है, अनिल कुमार लाहोटी। अगर हम बात करें ट्राई की फ्रेंड्स, 20 फरवरी 1997 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष मैंने आपको बताया अनिल कुमार लाहोटी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर। अगर हम बात करें IOC की, अध्यक्ष हैं इसकी PT उषा। 1927 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है।
संस्थापक है हैरी बक और आर्थर नोयरेन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राहुल सिंह, सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें सीबीएसई की 1929 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अरिंदम बागची, ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनको अब बीएसएफ का भी महानिदेशक बनाया गया है अतिरिक्त, ठीक है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी की बात कर लेते हैं। आदर्श वाक्य होता है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। मुख्यालय नई दिल्ली में है, गठन हुआ था 20 दिसंबर 1963 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो हैं ये 16वें वित्त आयोग यानी कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने हैं। अगर हम बात करें वित्त आयोग के बारे में, एक संवैधानिक संस्था है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है और केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करने का कार्य किसका होता है? वित्त आयोग का। अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनीश दयाल सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सीआरपीएफ की, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, महानिदेशक अनीश दयाल सिंह है सीआरपीएफ के। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नीना सिंह। अगर हम बात करें सीआईएसएफ की, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसका फुल फॉर्म होता है, 1969 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष है नीना सिंह। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अनीश शाह, फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की की बात कर लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फुल फॉर्म होता है, 1927 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राहुल रसगोत्रा। आईटीबीपी की बात कर लेते हैं। 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हीरा लाल सामरिया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रवि सिन्हा, रॉ के नए प्रमुख बने हैं। रॉ की बात कर लेते हैं। 21 सितंबर 1968 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी हैं। भारतीय रेलवे की बात करते हैं। 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। एनजीटी की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए समीर कुमार सिन्हा, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणा नायर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमोद अग्रवाल, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की यानी कि बीएसई की, 9 जुलाई 1875 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीमती कंचन देवी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ICFRE की, 1986 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय देहरादून में है और एक स्वायत्त संस्था है यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है। ICFRE का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? बात हो रही है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हितेश कुमार मकवाना, भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रघु श्रीनिवासन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें BRO की, 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए महेश्वर दयाल जो हैं ये जेल महानिदेशक का इन्होंने पदभार संभाला है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मनोज यादव RPFS के नए महानिदेशक बने हैं। RPFS का फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस होता है, ठीक है। स्थापना इसकी हुई थी सितंबर 1959 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी R माधवन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें FTII की, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है, निदेशक भूपेंद्र कैंथोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है ये देख लेते हैं। भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राकेश पाल। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय तटरक्षक बल की बात हुई है, 1978 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अतिरिक्त महानिदेशक एस परमेश हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवीण सूद, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें CBI की, 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए विवेक भसीन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बार्क की, 3 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रवनीत कौर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें CCI की, 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जनार्दन प्रसाद, GSI के नए महानिदेशक बने हैं। GSI की बात करते हैं, 4 मार्च 1851 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉजर बिन्नी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें BCCI की, 1928 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, सचिव हैं जय शाह, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सत्यनारायण प्रधान, ये आपको ध्यान रखना है। NCB की बात करते हैं, 17 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी SS दुबे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें SS दुबे की, 28वें लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं हमारे देश के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजीत कुमार मोहंती। अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा आयोग की, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की 3 अगस्त 1948 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव, ये आपको ध्यान रखना है। NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें NHAI की, स्थापना 1988 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के.वी. शाह जी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नाबार्ड की फ्रेंड्स, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी संजय कुमार अग्रवाल। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सीबीआईसी की, 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अमित अग्रवाल। यूआईडीएआई के नए सीईओ बने हैं। यूआईडीएआई के बारे में जान लेते हैं। 28 जनवरी 2009 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सीएसआईआर की, 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनकर गुप्ता। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। एनआईए की स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये आपके सामने मेरी ई बुक की वेबसाइट आ रही है www.ravibooks.pdf.com ravibooks.pdf.com। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ए वाई वी कृष्णा और एन वेणुगोपाल। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। निदेशक प्रवीण सूद हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपिल सिब्बल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी शेफाली बी शरण। अगर हम बात करें पीआईबी की, जून 1919 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, सूचना प्रसारण मंत्री, ये चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेखा शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। एनसीडब्ल्यू की बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करते हैं, 1992 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पीटी उषा। ये बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। आईओए की स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कल्याण चौबे। एआईएफएफ की बात कर लेते हैं, 23 जून 1937 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी की बात कर लेते हैं, 1948 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। उप महानिदेशक वीएम रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे फिर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि आईईएक्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्यनारायण गोयल। ये आपको ध्यान रखना है। आईईएक्स की स्थापना 2008 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 117 क्वेश्चन करवाए वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से। अगस्त 2024 तक ये वीडियो अपडेटेड था। ठीक है, अब आपके लिए ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। टेस्ट फ्रेंड्स आप ज़रूर लगाया करो, इससे ये पता लगता है कि अगर आपने इतना पढ़ा है कि आपको वो याद हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, कम से कम वीडियो को आप 2 बार ज़रूर देखना, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम से पहले टिप्स पे याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लगा लीजिए, किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास।
दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की हमारी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है जनवरी से जून, ठीक है, ये लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, और जिसमें कि जनवरी से जुलाई तक की भी आ गई हुई है, ठीक है, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने ऐड किए हुए हैं। मंथली करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाता है। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। इस वेबसाइट पे जाइए, आपको ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है, ठीक है। और इसी के साथ ना हमारी जीके जीएस की जो ई बुक है 11,000 क्वेश्चन की पार्ट वाइज, वो भी लॉन्च हो चुकी है, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाती है, ठीक है। हमारा टेलीग्राम है रवि स्टडी जीके नाम से, रवि स्टडी जीके नाम से हमारा टेलीग्राम है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, से भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि करंट अफेयर्स बाय रवि पे डेली ना करंट अफेयर्स की क्लास चलती है सुबह 5 बजे, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं उसका आपसे टेस्ट भी लेते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा करंट अफेयर्स बाय, मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी जीके नाम से है। इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे फ्री टेस्ट में जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए मुझे ज़रूर बताना। मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ कम से कम टाइम में। मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको मैं जो भी मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।